जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी प्यारे भाइयों और बहनों। आज अपने एक नया विषय शुरू करते हैं और वो है हिंदी का एक टॉपिक जिसका नाम है समास। क्या नाम है? समास। यानी जो राजस्थान पटवार एसआई रीट की जो तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए समास में अगर हम बात करें, सबसे पहले समधन आस। समधन आस वीडियो शेयर कर दीजिए। यानी समधन आस का मतलब यहां होता है पास लाना। क्या होता है? पास लाना। हमसे दो चीज पूछ सकता है कि जो समास है इसका विलोम शब्द क्या होता है या इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो होगा संक्षेप या संक्षिप्त, या हम इसको बोल सकते हैं छोटा रूप। छोटा रूप। इसका विलोम शब्द पूछा जाए, विलोम शब्द पूछा जाए, मैं आपको बिल्कुल एक ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा समास की पहचान कैसे होती है। आप बने रहें। विलोम शब्द जो है वो होगा इसका व्यास। क्या होगा? व्यास। प्रश्न था, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं या वर्णों के मेल को समास कहते हैं? जरा कमेंट करके बताना। अब हमसे पूछा जाए कि जो समास है इसके भेद कितने हैं। हिंदी में मुख्यतः इसके 4 भेद माने जाते हैं, लेकिन हम तत्पुरुष समास के ही 2 भाग कर्मधारय और द्विगु समास को जोड़कर 6 भेद मानते हैं। तो समास में स की ध्वनि है, लेकिन भेद कितने हैं? 6 है। कितना भेद है? 6 भेद है। एक चीज और, 6 यहां ना लिखी होते, यह गलत है, यह सही है। कितने भेद है? 6 भेद है। कौन कौन से भेद है उनको याद करेंगे। पहले परिभाषा नोट कीजिए। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच की जो विभक्ति का लोप करके जो पद बनता है, जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, और बनने वाले पद को समासिक पद कहते हैं। समासिक पद क्या होता है कि समास की प्रक्रिया के बाद बनने वाला, नोट कर लिया, यहीं कर लेते हैं। देखो, समस्त पद क्या होता है उसको लिख देते हैं। सामासिक प्रक्रिया के बाद जो नया शब्द बनता है, नया शब्द बनता है, सामासिक प्रक्रिया के बाद जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद भी कहते हैं, या उसे हम सामासिक पद भी कहते हैं। सामासिक पद भी कहते हैं। ठीक है। परिभाषा पहले ही हमने बात कर चुके हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? समास के वह। समास का भेद कितना है बांग बारम नोट करो और फिर उसको आसानी से याद करेंगे। तो इसका विलोम शब्द क्या हुआ? व्यास हुआ। और शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संक्षिप्त या संक्षेप या छोटा रूप। समास के भेद की अगर बात करें तो जैसे सबसे पहला भेद लिया, अव्ययी भाव समास। सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा दी थी उसमें हिंदी में अच्छे नंबर आए थे, तो वही कारण था कि जो तैयारी उस समय की तो सोचा भी आपको भी थोड़ा सा लाभान्वित कर दिया जाए। जितना मुझे आता है मैं उतना भरसक आपको बताने का प्रयास करूंगा। और जैसे ही मैंने यहां शब्द का प्रयोग किया भरसक, तो वो भी कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, वो कैसे है वो आगे बात करेंगे। फिर बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास की। उसके बाद बात करें तत्पुरुष समास के बाद तो द्वंद्व, या इसको अपने इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, द्वंद्व समास। उसके बाद बात करें बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। यहां बै को नहीं, ध्यान रखियो। अब इनकी जो मुख्य पहचान है वो मैं आपको बता देता हूं। तत्पुरुष समास के यहां 2 भाग मान लेते हैं। एक 5वां भाग है, वो हो गया कर्मधारय।
कर्मधारय समास। और इसी का एक छठा भाग मान लें तो द्विगु, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, द्विगु समास। अब अपने बात करें कि अवयवी भाव समास क्या है। जिस समास में उपसर्ग कौन कौन से, जैसे यथा, ठीक है, उसके अलावा आ, ला, भर, बे, ठीक है, उसके अलावा प्रति, या अपने बात करें नीर, या उसके बाद बात करें निस या नी, बे, से, ऐसे उपसर्ग आए तो वो कौन सा होगा, अवयवी भाव समास। या शब्दों की पुनरावृत्ति आए वो कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास। आज के दिन सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे कि अवयवी भाव समास क्या है, बाकी मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं। इसका पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, वो समास कौन सा हुआ, अवयवी भाव समास। तत्पुरुष, पुरुष प्रधान है, क्या है, पुरुष प्रधान है, तो यानी यहां तत् में कोई प्रधान नहीं है, पुरुष प्रधान है, तो यहां हो जाएगा दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान। द्वंद, द्वंद में दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है। और बहुव्रीहि में क्या है कि गौण पद, इसमें अन्य ही अर्थ निकलता है, वो कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। कर्मधारय समास, कर्म करने वाला ही धारण करता है, धार्य यानी धारण करने वाला, तो यहां पर भी दूसरा पद प्रदान होगा, दूसरा पद प्रदान होगा। और इसके अंदर विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान का संबंध होता है, वो कर्मधारय समास है। द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, वो कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। आज अवयवी भाव समास को पूरा क्लियर करते हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लियोगे, ठीक है। अब इसके अंदर अपने बात करें कि अवयवी भाव समास की बात जो कर रहे हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। जैसे मैंने लिखा यहां पर अवयवी भाव समास। पहला तो अपन वो भी पता होना चाहिए कि अव्यय है क्या। अव्यय यानी वह जिसे लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार बदला नहीं जा सकता, परिवर्तनशील नहीं होता, वो क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है, ठीक है। किंग कारण लिंग, वचन, काल, कारक। एक चीज अवयवी भाव समास की जो विशेषता है, इसको पहचानने की, अवयवी भाव समास की, जो अपने अवयवी भाव जिसका पहला पद अव्यय होता है और वो अपने संयोग से समस्त पद को भी अव्यय कर देता है, वह कौन सा समास होता है, अवयवी भाव समास होता है। पहला पद किसो, पहला पद प्रधान होगा और पहला पद जो होगा वो अव्यय होगा। अव्यय जो किसी लिंग, वचन, काल या कारक के अनुसार बदला नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसके अंदर कहेंगे पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान। इसकी पहचान क्या है वो सारी आप कर लेना अभी। उपसर्ग, उपसर्ग मूलकता शब्द, यानी उपसर्ग होगा पहला। दूसरा शब्दों की, तीसरी बात है शब्दों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। चौथी अगर बात करें एक जैसे दो पदों के बीच, दिख रहे हो तो नहीं, एक जैसे दो पदों के बीच बिना संधि नियम कोई मात्रा या व्यंजन आए तो वो कौन सा होगा, अवयवी भाव समास होगा। चार चीज है, इन चार चीजों को समझ लिया, आई शॉर्ट ट्रिक है। पहलो पद प्रधान होना चाहिए, उपसर्ग मूलकता या शब्दों की पुनरावृत्ति, या एक जैसे दो पदों के बीच, एक जैसे दो पदों के बीच बिना कोई संधि व नियम और
संधि नियम कोई मात्रा या व्यंजन आए, ठीक है, बिना संधि नियम कोई मात्रा या व्यंजन आए तो उसको क्या कहते हैं? अवयवी भाव समास कहते हैं। अब इसके जो उपसर्ग कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करें, इसके उदाहरण क्या होंगे उनके बारे में बात करते हैं। नोट कर लियो, साग साग नोट कर लो, बिल्कुल आसान है, कोई मोटी बात को नहीं। जैसे इसमें जो उपसर्ग वाले जिनको हम पहचान सकते हैं कि वो कौन कौन से हैं, जैसे अगर मैं बात करूं यहां यथा, यथा संभव, यथा संभव, यथामति, यथेष्ट, यथार्थ। अब ये यथार्थ, कई बार एग्जामिनर क्या पूछता है कि वह पद बताइए जिसमें समास भी है और संधि भी है। जैसे यथार्थ, यथा प्लस यानी यथा धन अर्थ, यथा धन अर्थ, इनमें संधि कौन सी आ गई? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, यानी सेम सेम आएगा तो बड़ा बन जाता है, यानी ए धन ए आने पर क्या बन जाता है? आ, और ए धन आ आने पर भी क्या बनता है? आ, ठीक है। तो यथार्थ वो हो गया जिसके अंदर ये दोनों चीज आ गई। उसी प्रकार यथा के अलावा अपने बात करें ला की, गुरुजी थे बहुत लाजवाब पढ़ा रहा हो, लाजवाब, गुरुजी थारी पढ़ाई को कोई इलाज को नहीं, ला इलाज, गुरुजी माने थे लावारिस मत कर दियो। ए सारा का सारा उदाहरण किंगा है अवयवी भाव समास का। खुश, गुरुजी थे बड़ा खुश दिल रो हो, क्या बात है? खुश दिल यानी खुश मिजाज, यहां पर खुश मिजाज भी आ जाएगा, खुश मिजाज। नोट करते रहो साथ साथ में, सही दिख रहा है ना? खुश दिल खुश मिजाज। या अपने कहें आ, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछिए, आजन्म, आजीवन में साथ निभाऊंगा है, आमरण। उसके अलावा बात करें अपने प्रति, उपसर्गों की बात कर रहे हैं जो अवयवी भाव समास में है, और कौन से उपसर्ग जो कर्मधारय समास में आते हैं और अवयवी भाव में नहीं आते उनके बारे में भी बताऊंगा, उनको भी अलग से नोट करेंगे, अपने इधर साइड में नोट कर लेंगे। ये सारे एक बार आते हैं उनके बारे में बता रहा हूं। प्रतिदिन पढ़ाया करो गुरुजी, प्रति वर्ष पढ़ने के लिए तैयार हैं। बेशरम लोग पढ़ाई कौन करने लग रहा, बेवजह मैं उनको बता रहा हूं कि पढ़ाई कर लो, बेवजह, वरना बेघर हो जाओगे। कौन सो है? समास अवयवी भाव। उसके अलावा बात करें नी, निडर, न्यून, ठीक है, और दिख रही है क्या? निर यानी निर्भय, नीरज, निरंध्र, आमरण वाले में आसमुद्र। तो एक बार तो स्क्रीनशॉट लो थे, इस चीज को समझना पड़ेगा भी ये कौन कौन से हैं, यथा, ला, खुश, आ, प्रति, बे, नी, ठीक है। उसी प्रकार जैसे भर से अपने याद करते हैं कि हमने सर भरसक प्रयास किया, ये बात पहले बोल चुका हूं मैं, भरपेट खाया, ठीक है। वही चीजों को मतलब शब्दों को पहचानना है कि वो कौन से समास में आते हैं। जैसे अब बात करें स यानी सहर्ष, ये बीसी में आएगा स भी। भर, भरपेट, भरसक, ये भी किस में आएगा? इसी के अंदर आएगा। और इसके अलावा अपने बात करें, पहले कितने करवा दिए थे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये उपसर्ग तो आगे अवयवी भाव समास में। जो नहीं आने वाले हैं ये उपसर्ग
अव्ययी भाव समास में नहीं आते उनको नोट करो। जो उपसर्ग अव्ययी भाव समास में नहीं आते इनको नोट करना है। जो उपसर्ग अव्ययी भाव समास में नहीं आते हैं उनमें जैसे सु, कु, दुर और सह जितना भी सह सलेटी, सह सलगम, सह षटकोण वो सारे, जैसे दुस, ये वाले, ये। इसके अलावा सत, उत, प्र, ये किस में आते हैं? ये सारे के सारे जो उपसर्ग है वो कर्मधारय में आते हैं। किस में आते हैं? कर्मधारय समास में ये आते हैं। तो अपलम किसा किसा आने लग रहा, दोबारा बन बताने लग रही हूं। यथा आएगा, आ आएगा, ला, लाजवाब जैसे बात की, यथा, आ, ला, भर, निस, निर, ठीक है, नी, बे, से और उसके अलावा खुश, ये सारे के सारे किस में आएंगे? अव्ययी भाव समास में आएंगे। तो ओ हो सारनु एक छोटो सो तरीको मेरे बताने को थाने पहलो प्रयास हो, इनको एक बार थे स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आप शब्दा की बात करांगा जका में शब्दा की पुनरावृत्ति हुए, ठीक है। तो शब्दों की जो पुनरावृत्ति वाले हैं, या मैं जो आपको बता चुका था कि जिसमें कोई संधि नियम ना आए, के ना आवे, कोई संधि नियम ना आवे और मात्रा या व्यंजन जो आवे बांग बार हम बात करा। शब्दों की पुनरावृत्ति, शब्दों की पुनरावृत्ति वाले कौन कौन से होते हैं? जैसे घर घर, गली गली। अब योजक चिन्ह लग रहा है तो द्वंद्व समास ना कर दियो, ध्यान रख लियो, ठीक है। घर घर, गली गली, चेहरे चेहरे, नगर नगर, साफ साफ, होले होले, बार, दिख रहा है, बार बार। यानी घर घर, गली गली, चेहरे चेहरे, बार बार, साफ साफ, होले होले, यानी एक जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। घर घर, गली गली, चेहरे चेहरे, नगर नगर, ठीक है। अब दूसरी बात जो बताया मैंने कि जिसमें कोई संधि नियम ना हो, संधि नियम न हो और मात्रा या व्यंजन आए, जैसे रातों रात, रातों रात, बीचों बीच, बारंबार बारंबार, यकायक या एकाएक, एका एक या यका यक, ठीक है। रातों रात हो गया, बीचों बीच हो गया, बारंबार हो गया, और ठीकों ठीक, भागम भाग, भागम भाग, पोलम पोल, पोलम पोल। ऐसे शब्द जो रातों रात, बीचों बीच, बारंबार, एकाएक, ठीकों ठीक, भागम भाग, पोलम पोल, यानी एक जैसे दो पदों के बीच में एक जैसे दो पदों के बीच में कोई संधि नियम न हो और मात्रा या व्यंजन हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ये नोट कर लीजिए और इसी के साथ अगले वीडियो का इंतजार करते रहना। आप ये जरूर बताना कि ये कोशिश कैसी रही। आप अव्ययी भाव समास के उदाहरण देख लेना और उनको कर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। बाकी कैसे समासिक विग्रह कैसे होता है धीरे धीरे, क्योंकि शुरुआत बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है, तो अपने को शुरुआत करनी है। और इस वीडियो को, क्योंकि ये हिंदी मेरे जीवन में मैं शायद दूसरी बार ही पढ़ा रहा हूं, पहले किसी संस्थान में थोड़ा सा तो बताया था मैंने भी संधि समास कैसे पढ़ने, लेकिन हिंदी को सीखने से पहले आपको शब्द शुद्धि, विलोम शब्द, प्रायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, युगम शब्द, ऐसे तद्भव तत्सम, इनको सीखना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये आएंगे।
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक। जैसे अपने पढ़ते हैं तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। कौन कौन से को छोड़कर, कर्ता को और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी जो है कारक के भेद वो सारे के सारे किस में आते हैं, तत्पुरुष समास में आते हैं। उसके भी 6 भेद। तो उन चीजों को याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, रातों रात, ठीको ठीक, बीचों बीच, पोलम पोल, भागम भाग, बारंबार, यथा यो यकायक, यथा संभव, यथेष्ट, यथोचित, यथार्थ, वो जो बताकर गया मैं आप लोगों को, नीरज, निर्भय, ठीक है, निरंद्र, ठीक, नीरव, वो सारी चीजें आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। सारी चीजें आपको आनी चाहिए, लाजवाब, ला इलाज, लावारिस, बेघर, बेवजह, बेशर्म, उसके अलावा जितनी भी बात करके गए, खुश दिल, खुश मिजाज, उन शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जितना कोशिश आप लिखकर याद करोगे उससे अच्छा कोई भी चीज को नहीं हो सके। तो उम्मीद मैं थारू कर रही हूं कि वीडियो थान पसंद आवेगो, तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइयो, ताकि और भी वीडियो बनाए जा सके। वरना फिर हिस्ट्री और अपनी कल्चर तो है ही, आपने करने बात चलती रहनी है। जय हिंद, जय भारत, सगलान एक बार राम राम।